भवानी की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य संत गणाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सगदी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वितरागाय नमः। नमो ओरियंतां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो वज्रायां नमो लोये सब्बसावणं चित्तानि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवली प्रतो धम्मो मंगलम चित्तानि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावलोत्तमा केवली प्रतो धम्मो लोकोत्तमा चित्तानि शरणं प्रवजामि अरहते शरणं प्रवजामि सिद्धे शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि शुक्लपक्षे द्वितीय अष्टम्यां शुभदिने मुनि आर्गणं श्रावण सकल कर्मजनार्थं तदेनां विजय नमः। जो प्राकृत जो भाषा में है उसको उन्होंने बताया और दूसरी को अंक विद्या आदि बताया। अपने पुत्रों के लिए कैसे राज कैसे जो है और बाकी महिलाएं वहीं बैठ करके अपने चढ़ाएंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की शुद्धि वगैरह कपड़े हों या ना हो, तो इसलिए यदि कल से आप शुद्धि में धुले हुए कपड़े पहन के आएंगे तो पंडित जी अगर पहन चाहेंगे तो वो चढ़वा सकते हैं। तो इसलिए कल से पूरी शुद्धि में आए महिलाएं, पूरे अपने जो है कपड़े शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यंत्र विराजमान है। हाँ चलिए आप हमारे अरुण जी आए। नहीं देखो ऐसा है कहीं नहीं कभी गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्य क्षमा सुर गुरु सतमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पविनोदति नाग्रचक्रं को आतरितमलमाङ्गुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय शिव सौजन्येन्द्राय अर्घं निर्वापले। ओम ह्रीं अरम नमो सगुण्याणं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो लगातार 9 दिवसीय 9 दिन की महारचना करने का आपके लिए सौभाग्य मिला है। अभी प्रतिदिन स्वाध्याय चल रहा है दोपहर में रायण सार ग्रंथ में, और वहां पर आचार्य पुण्यकुंज स्वामी अक्षत जो है बोले एक बार जो अक्षय चावल हो जाता जो है पक जाता है, बन जाता है, उग जाता है, उसके बाद वह चावल द्वारा नहीं होता। जब धान से चावल निकल जाता है फिर उसको वह द्वारा नहीं उगता है। तो इसलिए अक्षय पद ऐसा पद मिल जाए मुझे कि फिर मुझे द्वारा जो है जन्म ना लेना पड़े। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो छत विछत ना हो है ऐसा वो अक्षत जो है हम चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में अक्षत चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो पुष्प है, जहां जैसी परंपरा है वहां में वैसा करना चाहिए। कहीं जो वैसे तो शास्त्र में फूल आदि भी हम चढ़ाते हैं, लेकिन जहां परंपरा हो तो हम वहां शुद्ध दृष्टि से शुद्ध फूल है तो हम फूल भी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा आपके यहाँ नहीं चढ़ते हैं तो आप जो है जो चावल हैं उन चावलों को हम क्या करते हैं, केसर आदि से रंग देते हैं, चंदन से रंग देते हैं, और उनको हम पुष्पो एक वेलकम की मुद्रा जो है इससे जो हम क्या है वह पुष्प जो है चढ़ाते हैं। और वो किस लिए चढ़ाते हैं, काम बाण, बोले काम प्राप्ति
बहुत जो होते हैं महिलाएं आदि जो है फूल आदि लगाती हैं बालों में आदि में, क्यों लगाती हैं? कि वह आकर्षित दिखे, अच्छे दिखे, जिससे जो है उनकी पति आदि जो है आकर्षित हो। तो वह काम बाण जो हम अनादि काल से काम रूपी बाण से विधे हुए हैं, काम वासनाओं से विधे हैं, उनको जो है क्या करने दूर नष्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वह पुष्प चढ़ाते हैं। और उसके बाद नैवेद्य, बोले हम जो है दिन रात जो है जितना भी हम श्रम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले हमारी जन्म से लेकर मरण तक क्या हो रहा है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़। किसकी दौड़ रहा है? एक रोटी दो लंगोटी 3 गज की है जमीन, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। तो यहाँ पर क्षुधा चढ़ा रहे हैं, वो किस लिए चढ़ा रहे हैं? क्षुधा जो हमारी रूपी जो वेदना है, जिसके कारण दिन रात हम जो है खाते रहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या करें, नैवेद्य जो है चढ़ाते हैं। और नैवेद्य जो है हाथ में लेके नहीं, मिठाई लाते कहाँ, कैसे लाते हो? हाथ में। अग्नि चारिधा सर्व सिद्धो अर्घम निर्वाणे हरिचारण पत्ते पे पैर रख दें, अग्नि में पैर, अग्नि में से निकल जाए, फल के ऊपर पैर रख दें, लेकिन फिर भी जो है किसी प्रकार की कोई बाधा होने वाली नहीं है। तंतु छोटा सा जो है तंतु, छोटे से छोटा जीव, छोटा छोटा जो पत्ते का टुकड़ा, ऐसे उस पर भी पैर रख दें मुनिराज, तो भी उसको जो है किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। ओम ह्रीं तंतु 4 नित्यधारी फल, ओम ह्रीं फल चारितः सर्व सिद्धो अर्घम निर्वाणे तंतु 4 ओम ह्रीं तंतु चारितः सर्व सिद्धो अर्घम निर्वापते। जब तक कोई नहीं आता तब तक आप चला दो। आपको कहा लो आगे नंबर आएगा तब कर दो। और पुष्प चारण देते हराए मन
दुखी रहे सब जीव, याते तन मन वचन। रीच भी 9 बार नमोकार। चौबीसी का लड़ा विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की एक बार गोभी भैया मेरे पास आए और बोले महाराज हम लोग दिन रात पाप कमाते हैं, हम उन पापों से मुक्त कैसे हो? दिन रात पाप कमाते हैं, उन पापों से मुक्त कैसे हो? तो मैंने कहा आचार्य समंद्रभद्र स्वामी हुए और आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में कहा है 114 नंबर के श्लोक में क्या कहा है? हाँ जोड़ लीजिए। गृह कर्मणापि निजितम् कर्म विवास्ति खलु गृह मोक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते मारी। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी कहते हैं यह गृहस्थ जो है जीवन है, उस गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के पाप होते हैं और उन पापों को धोने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आप लोग कपड़े धोते हो मुझे तो बोलो, हाँ कैसे धोते हो? कपड़े को धोने, कपड़ा गंदा हो जाता है और कपड़े को धोने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अरे साबुन तो ठीक है, साबुन गीला होगा तो भी नहीं धुलेगा इसकी। हाँ अब बोले सही। यदि पानी ना हो तो कपड़ा साफ हो, लेकिन छोटा करना बहुत कठिन होता है। सारा उसमें देना और छोटे करके देना है, ये बहुत उनका चिंतन मनन था जुगल किशोर मुक्तार जी का, कि जिन्होंने सब कुछ उस 11 छंदों में दे दिया। पहले छंद में उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो है परमात्मा का लक्षण क्या है? सभी कहते कि हमारे परमात्मा, ये हमारे परमात्मा, ये हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा अच्छे, हमारे भगवान अच्छे, हमारे भगवान अच्छे। बोले अच्छे की परिभाषा क्या है?
और परिभाषा ऐसी होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, सभी के लिए जो है अच्छी लगे। केवल आपने बोल दिया कि हम जैनी के लिए ऐसी, तो वो नहीं, ऐसी परिभाषा दीजिए जिसमें सभी के जो है घटित हो जाए। तो उनसे पूछा गया कि बताइए भगवान किसे कहते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है? आज तो हम किसी को भी भगवान कह देते हैं। बोले नहीं, जो गुणों से संपन्न हो वही तो भगवान है, जिसमें कोई विशेषता हो वही तो भगवान है। भगवान जिन्होंने जो है कर्मों को भगा दिया है, दुखों को भगा दिया है, जिन्होंने जो जन्म जन्मों की जो है आवागमन को जो है रोक दिया है, वो भगवान है। और ऐसे भगवान का लक्षण क्या है? तो उसके लिए कहा है, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। केवल दो लाइन में परमात्मा का लक्षण दे दिया। कहा आचार्य समुद्रभद्र से पूछा गया आप्त कौन होते हैं? तो आप्त की परिभाषा के लिए, आप्त के लक्षण बताने के लिए उन्होंने आप्त मीमांसा ग्रंथ लिख दी। होते हैं तो सच्ची सर्व परमात्मा का हमने लक्षण जाना था, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया। जिन्होंने राग देश का जो है और आदिक से और भी जो है जो 18 दोष हैं उनको जीत लिया है, ऐसे वह वीतरागी हैं। और सब जग जान लिया, जिनके ज्ञान में सारा जग जो है झलकता है, सारे जग के तीनों लोगों के जो है जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सब वह झलकते हैं। और सब जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए उन्होंने हित का उपदेश दिया है। कभी भी अहित का उपदेश नहीं देते हैं, हमेशा हित का उपदेश। और वो हित का उपदेश क्या है? तो बोले जो मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है वह हित का उपदेश होता है। कैसे? मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, वह सारा उन्होंने वह उपदेश दिया। और वह भी निष्प्रय होकर के, किसी से ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ऐसा उन्होंने निष्प्रय होकर के उपदेश दिया। और आगे यहाँ बताया था, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, और भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में। बोले जब तीन ये लक्षण हमें मिल जाते हैं, हमें तीन ये लक्षण समझ में आते हैं कि ये जो है परमात्मा में जो है लक्षण जो है पाए जा रहे हैं, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन लक्षण पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रभु बोल दिया, प्रभु कोई भी हो, हमें किसी नाम से मतलब नहीं है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो वीर हो, चाहे वो जिन हो, चाहे हरि हर ब्रह्मा या और भी कोई स्वाधीन, बस ये तीन लक्षण होना चाहिए। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, आप पहले जो है उसको जांचिए, परखिए। आप बाजार में जाते हैं और बाकी महिलाएं वहीं बैठ करके अपने चढ़ाएंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की शुद्धि वगैरह कपड़े हों या ना हों, तो इसलिए यदि कल से आप शुद्धि में धुले हुए कपड़े पहन के आएंगे तो पंडित जी अगर चाहेंगे तो वो चढ़वा सकते हैं। तो इसलिए कल से पूरी शुद्धि में आए, महिलाएं पूरी अपने जो है
कपड़े शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यंत्र विराजमान है। हाँ चलिए, आप हमारे अरुण जी आए। नहीं देखो ऐसा है कहीं नहीं कभी गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु सतमोपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पविनोदति नाग्रचक्रं को आतरितमलमाम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय दस्ताय शिव सविनेन्द्राय अर्घं निर्वापले। ओम ह्रीं अरम नमो सगुणियाणं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा देवताभ्यो नमः स्वाहा। सोहम मन मंदिर में बजराऊं योग त्रैसी ओम ह्रीं श्रीं सिद्धि सिद्धि प्रदाता भक्तम स्तुतार्चित आदिश्वर जनेन्द्राय अत्र अवतर शंभो षट आवाहन। ओम ह्रीं श्री निधि सिद्धि प्रदाता भक्तम स्तुतार्चित आदिश्वर जनेन्द्राय अत्र तिष्ठे तिष्ठि ठाय स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री रिद्धि सिद्धि प्रदाता भक्तम स्तुतार्चित आदिश्वर जनेन्द्र अत्र मौन सनेतो भव विसर्ग पड़ी पुष्पांजलि छिपे। बोलिए आदिनाथ जो है बोले एक बार जो अक्षय चावल हो बन जो है पक जाता है, बन जाता है, उग जाता है, उसके बाद वह चावल द्वारा नहीं होता। जब धान से चावल निकल जाता है फिर उसके बाद द्वारा नहीं उगता है। तो इसलिए अक्षय पद, ऐसा पद मिल जाए मुझे कि फिर मुझे द्वारा जो है जन्म ना लेना पड़े। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो छत विछत ना हो, हैं ऐसा वो है अक्षत जो है हम चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में अक्षय चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो पुष्प है, जहां जैसी परंपरा है वहां में वैसा करना चाहिए। कहीं जो वैसे तो शास्त्र में फूल आदि भी हम चढ़ाते हैं, लेकिन जहां परंपरा हो तो हम वहां शुद्ध दृष्टि से शुद्ध फूल है तो हम फूल भी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा आपके यहाँ नहीं चढ़ते हैं तो आप जो है जो चावल हैं उन चावलों को हम क्या करते हैं, केसर आदि से रंग देते हैं, चंदन से रंग देते हैं और हम पुष्पों एक वेलकम की मुद्रा जो है इससे जो हम क्या है वह पुष्प जो है चढ़ाते हैं। और वो किस लिए चढ़ाते हैं, काम बाण, बोले काम प्राप्ति बहुत जो होते हैं महिलाएं आदि जो है फूल आदि लगाती हैं बालों में आदि में। क्यों लगाती हैं, क्यों वह आकर्षित दिखे, अच्छे दिखे, जिससे जो है उनकी पति आदि जो है आकर्षित हो। तो वह काम बाण सब अपनी अपनी पता बना देना। और क्या इसकी प्राप्ति हो, सभी की आरोग्य की प्राप्ति हो, इस भावना से हम सभी भक्ति भाव से प्रदान कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर बड़े भक्ति भाव से चाव से जो है हम प्रदान करें और उनकी एक जो है गुणों को हम ध्यान रखते हुए ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में एक अलग ही उपलब्धि की प्राप्ति होगी। बोले शांतिनाथ भगवान की। शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ, अतिवर्ग विनाशनी नेत्र प्रभु निष्पक्ष शांति सभी दर्शाओ। करे भोगे हर तनि भूल जे,
सकल विघ्न शांति कर मंगल प्रद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रातिहार संयुक्त श्री सोलह मंगल श्री शांतिनाथ भगवान अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठाय स्थापनम जय हो ओम ह्रीं सर्वकर्ण बंधन सकल विघ्न शांति कर मंगल प्रद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्ट प्रातिहार संयुक्त सोलह मंगल श्री शांतिनाथ भगवान अत्र मम समेतो भव भव सत संधिकरणं जय हो परिपुष्पांजलि चलिए जो रहेंगे भगवान की कैसे जगह रहा है। हाँ, आपको यदि ऊपर जाना हो तो ऊपर हाथ करें। की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम सिद्ध चक्रम नमामि। पूज्यपाद स्वामी अपने आप में महान आचार्य हुए। पूज्यपाद जिनके पादों को जो है, जिनके चरणों को देवों ने भी जो है नमस्कार किया, पूजा, ऐसे वह पूज्यपाद स्वामी, कौन से स्वामी? पूज्यपाद स्वामी महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर जो है बड़ा उपकार किया। हमारे यहाँ कहा जाता है हम कोई भी धर्म की क्रिया करें, उन धर्म की क्रिया को करने के लिए 3 प्रकार की शुद्धि का होना आवश्यक है। कौन सी शुद्धि? 3। कितनी अमित भैया? 3 शुद्धि। कौन सी 3 है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। जब तक ये 3 शुद्धि नहीं होगी तब तक जो है आपके लिए जो है जो धर्म की क्रिया है वो सारी जो है व्यर्थ है, निरर्थक है। 3 शुद्धियों का होना आवश्यक है और वो 3 शुद्धि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। पूज्यपाद भगवान ने उन तीनों शुद्धियों के लिए जो है कैसे हो, उसके लिए जो है मन शुद्धि कैसे हो, उसके लिए उन्होंने जो है समाधि शतक नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे समाधि तंत्र भी कहते हैं। ऐसी समाधि तंत्र के माध्यम से जो है उसमें जो है अनेक प्रकार की गाथाओं के माध्यम से, और धर्महीन व्यक्ति जो है हमारे लिए अनेक प्रकार की जो है उपसर्ग आदि परिसर बाधा पहुंचा सकता है, हमारे जो है संयम के साथ अवहेलना कर सकता है, संयम की जो है वह हंसी उड़ा सकता है। तो योग जो है श्रावक का होना भी आवश्यक है। तो इसलिए बोले स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, साधु जन जो है स्वार्थ और स्वार्थ करके कठिन तपस्या करते हैं। श्रावक व्यवस्था कर रहा है
लेकिन फिर भी 19-20 हो जाती है, तो फिर हम श्रावक को दोष नहीं दे सकते, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। हमारा कर्म होता अच्छा होता है तो सब कुछ अनुकूलता हो जाती है। और कर्म यदि हम